हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज का हमारा पॉइंट है सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरीज। चलो, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरीज में कौन आते हैं? तो कि जो लेड का सेल है, बराबर है, वो आते हैं लेड का सेल। तो ये सेकेंडरी सेल क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि उसको रिचार्ज किया जाता है, चार्ज करते हैं। जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी है, उसको हम चार्ज करते हैं, वो डिस्चार्ज हो जाता है तो हम उसको चार्ज करते हैं। तो उसमें चार्जिंग की फैसिलिटीज होती है। चार्जिंग की फैसिलिटीज के कारण वो चार्ज डिस्चार्ज ऐसे साइकिल चलती रहती है और बैटरी हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। स्टूडेंट्स, बैटरी हमारी कंटिन्यू चलती रहती है, चार्ज डिस्चार्ज ऐसे करते रहते हैं। और ये जो लेड सेल है, इसको अभी बहुत यूज किया जाता है। वैसे भी कितने सारे लोग तो अभी, भले ही ये महंगा आता है और इसकी कैपेसिटी भी उनसे ज्यादा होती है, बट उनको यूज अब ज्यादा करने लगे हैं लोग, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक चलता है, उनका स्टोरेज भी थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो ये जो बैटरीज है उनको यूज करते हैं और उनकी कैपेसिटी भी ज्यादा है। स्टूडेंट्स, इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा है। तो करना क्या है? सबसे पहले लेड लेना है पीबी, एंड देन PbO2 स्पॉन्ज, PbO2। तो क्या करेंगे हम? एक यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो दी है उससे थोड़ी अलग में एक ड्रॉ कर रही हूँ डायग्राम। देखो, ये लेड है, ये दूसरा लेड का एक फॉइल है, ये लेड का रोड है, ये लेड की फॉइल है। ये कंटिन्यू इस तरह से रहेंगे। तो दिस इज लेड, ये पीबी, वन बाय वन, ये पीबी, ये पीबी, देन इसके अंदर PbO2 भरेंगे, PbO2 भरेंगे। क्लियर है? वन बाय वन इस तरह से रहेंगे। और उसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन होगा H2SO4, तो 38% होगा स्ट्रॉन्ग। क्लियर स्टूडेंट्स? 38% स्ट्रॉन्ग होगा। नाउ अब एनोड और कैथोड की बारे। तो एनोड के बेस पे पीबी वर्क करेंगे, एनोड। अब इनको क्या करेंगे? सबको एक साथ अटैच कर देंगे, वन बाय वन, और बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से हम करेंगे और बैटरी को यहां से ऐसे कनेक्ट करेंगे इसके साथ। अब देखो, लेड पीबी है, वो एनोड के बेस पे वर्क करेंगे, एंड PbO2 है, वो कैथोड के बेस पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे वर्क किस तरह से होगा वो हम देखते हैं। क्लियर है? चलो, अब सबसे पहले लेड एनोड का वर्क किस तरह से वर्क करेंगे? पीबी प्लस यहाँ पे SO4 है जो सॉल्यूशन में, PbSO4-2 क्या बनाएंगे? PbSO4 एंड 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। दिस इज एनोड। तो कैथोड के वहां पे क्या होगा? तो कैथोड के पास तो PbO2 है ही, वो SO4 के साथ वो भी एक, देखो सॉल्यूशन को फिर बार बार बदलना पड़ता है। अगर लो ये जो बैटरीज है उसको बहुत सारी बैटरी को एक साथ कनेक्ट करके बहुत सारा एक साथ इलेक्ट्रिक करंट हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे उस तरह से हमें करना है तो H2SO4 को बदलना पड़ता है बार बार। यहाँ पे पर PbSO4 बन जाता है तो इतनी जरूरत नहीं होती, बट जब भी ऐसा लगे हमें बदलने की तो बदलना पड़ता है। SO4-2 प्लस 4H प्लस H2SO4 का, देन ऊपर से आए 2 इलेक्ट्रॉन, एंड देन क्या बनेगा? PbSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे PbSO4 को यूज भी करते हैं, सामने बनता भी रहता है। तो ये बैटरी कंटिन्यू चलती है। क्लियर है? नाउ अब ऐसा हुआ एक टाइम पे कि PbSO4 बनना बंद हो गया, लेड ने इलेक्ट्रॉन देना बंद कर दिए। तो अब क्या करेंगे? अब उसको बाहर से डिस्चार्ज करेंगे, मतलब बाहर से उसको डिस्चार्ज हो गई बैटरी, तो बाहर से उसको यहाँ से करंट देंगे। तो जो ये करंट इस तरह से चल रहा था पहले, ये उल्टा चलेगा। तो अब उल्टा क्या होगा? तो क्या अब कैथोड है, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो कैथोड है वो एनोड को इलेक्ट्रॉन देगा। पूरी की पूरी रिवर्स प्रोसेस चलेगी। कैथोड है वो एनोड को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। कब तक देंगे? जब तक ये एनोड फुलफिल नहीं हो जाता तब तक। यानी कि हमारी बैटरी जो हम डिस्चार्ज करते हैं वहां पे लिखा हुआ आता है 100%, तब तक हम देंगे। तो ओवरऑल ये सेल की रिएक्शन क्या होगी? PbS
प्लस PbO2, यहाँ पे मैंने S नहीं लिखा था, वैसे S लिखना चाहिए। स्टूडेंट्स ये लिखे तो अच्छी बात है, बट मैं है ना कभी कभी पढ़ाते वक्त है ना सब कुछ भूल जाती हूँ, बट ये नहीं भूलना चाहिए, सब जगह पे लिखना चाहिए। PbSO4 ये सॉलिड बनता जा रहा है, क्लियर? ये देन H2SO4 aqueous gives PbSO4 solid 2 कंपाउंड बनता जाता है और 2H2O लिक्विड, इस तरह से बनते जाता है ये चार्जिंग बैटरी में। क्लियर है स्टूडेंट्स माइंड में? मतलब ऐसी बैटरी को अब आजकल सबसे ज्यादा यूज इसी को कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज हो रही है। अभी हम देखो मोबाइल की बैटरी तो चार्ज होती ही है, पर कितनी सारे ऐसे सेल भी अब आ रहे हैं, परसों से आ रहे हैं, बट अब बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उनको भी हम ये ले सकते हैं। देन दूसरा भी एक है, पर सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं ये सेकेंडरी सेल में, लेड सेल को, बट उसको बोलते हैं लेड स्टोरेज सेल, इसको बोलते हैं लेड स्टोरेज सेल, इसको बोलते हैं। दूसरा भी है एक, वो भी है निकल कैडमियम सेल, वो भी है, वो भी सेकेंडरी सेल ही है, बट उसमें क्या होता है कि वो बहुत महंगा होता है, निकल भी महंगे और कैडमियम भी महंगे, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, इन मैन्युफैक्चरिंग में भी एक्सपेंसिव है, और ये उसका मटेरियल भी महंगा है, इस वजह से उसको है ना बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। वो कुछ इस तरह से उसकी रिएक्शन होती है, CD कैडमियम NiOH ट्राइस। देखो मैं बैलेंस करके ही रखती हूँ, क्योंकि हर बार बैलेंस करेंगे तो याद नहीं रहेगा, बट बैलेंस करके रखेंगे ना तो याद रहेंगे। देन NiOH ट्वाइस प्लस H2O ये बनता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसमें ये बन रहा है, तो ये पूरी सेल की दी है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिए, कैडमियम पॉजिटिव और निकल है वो नेगेटिव, निकल हाइड्रोक्साइड नेगेटिव के बेस पे। तो कुछ इस तरह से बनेगा। थोड़ा सा अगर पूछा है तो हम उसको ड्रॉ भी करके देंगे स्टूडेंट्स, एग्जाम में ड्रॉ करके देना है स्टूडेंट्स, हमें ऐसे नहीं देना है। थोड़े बहुत ही तो दिया है इनके बारे में, अभी इतना पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें पूछने जैसा है ही कुछ नहीं, क्योंकि इतना कुछ दिया ही नहीं है। बट फिर भी मान लो 2 मार्क्स में पूछे कि इसकी 2 सेल की साथ में पूछे कि इससे निकल कैडमियम सेल की और कोई अलग सेल की पूछे कि उनकी आप रिएक्शन दिखाओ, ये सेल रिएक्शन, तो आपको देनी पड़ेगी ना स्टूडेंट्स, इस वजह से। अब देखो इसके लेयर बाहर निकल रहे, फर्स्ट सेकंड ऐसे लेयर दिखाए हुए अंदर से ओपन करते हैं, तो जो एक लेयर होता है उसमें भी एक ऐसा ही होता है, एक लेयर होता है वो पॉजिटिव, एक लेयर नेगेटिव, एक पॉजिटिव, फिर से अंदर से एक निकला वो नेगेटिव, तो उस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव लेयर होंगे, और उनके बीच में मैं अलग लाइन कर रही हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में यहाँ पे, तो उसके बीच में एक होगा जिसको बोलते हैं सेपरेटर। सेपरेट, जो पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग रखेंगे, दोनों को मिक्स नहीं करने देंगे स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा कौन सा सेल आज हमने करा था, कौन सा सेल आज हमने करा, हमने लेड स्टोरेज सेल देखा, और साथ हाँ लेड स्टोरेज देख एंड निकल कैडमियम सेल देखा, दोनों स्टोरेज सेल हमने देखे हैं, क्योंकि आजकल इसको सबसे ज्यादा नॉडेज इसको यूज करते हैं, बट हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा उसको पूछे जाते हैं सिर्फ सेल रिएक्शन को ही सबसे ज्यादा पूछते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए माइंड में याद रखना है कि सेल रिएक्शन ही हमें करनी है, बाकी सब आए ना आए हमें सेल रिएक्शन आनी चाहिए, क्योंकि 2 मार्क्स में सेल रिएक्शन पूछ लेंगे कि सेल रिएक्शन दे दो, तो दे देनी है सेल रिएक्शन, उसमें क्या है, बहुत इजी तो है सेल रिएक्शन देना। स्टूडेंट्स 1 बाय 1 हम करते जा रहे हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में से मैंने बीच में से ऐसे अभी कितनी सारी डेफिनेशन है उसको हमने नहीं करा है, तो उस डेफिनेशन को भी हमें अच्छे से करना है, क्योंकि वो डेफिनेशन रख ली है हमने, क्योंकि पहले जो ऐसे इजी पोर्शन थे तो इजी पोर्शन हमने ले लिए हैं, और जो थोड़ा सा ऐसा बोले कि 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो वो मैंने थोड़ी रखी है,
उसको, और उसके साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इसलिए मैंने उसको रख दिया है कि साथ में न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ में कंप्लीट करते जाएंगे, इसीलिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स।